नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त ललित ढेका दोबारा आ रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है एलपीजी पॉलिसी। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एलपीजी पॉलिसी कब आई, इसके और क्या क्या नाम है। चलिए दोस्तों, एलपीजी पॉलिसी ये आई थी 1991 में। एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, लिखकर बताऊंगा। फिलहाल देख आप वैसे सुन लीजिए: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब आगे देखते हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये वो लेकर आए थे। उस समय 1991 में, 1991 में वो हमारे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तब लेकर आए थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी। इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है दोस्तों से। तो ये तीन, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तीन इकोनॉमी है। जब ये उस टाइम आई थी दोस्तों, तो उसके बारे में ये बातें कही रही थी, इसके आगे भी बातें कही रही थी, जिसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले पढ़ लेते हैं सोशलिस्ट। पहले आप ये बताइए, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है? सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, या मिक्स है? कैसी इकोनॉमी है हमारे देश की? दोस्तों, हमारे देश की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, जिसमें गवर्नमेंट और सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिक्स है। मतलब जिसमें सरकार का भी और निजी क्षेत्र का भी दोनों का हस्तक्षेप है, उसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए पढ़ते हैं। और अभी मैंने ये बताया, हमारे देश की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी सोशलिस्ट भी रही है। 1991 से पहले दोस्तों, 1991 से पहले, एलपीजी आने से पहले दोस्तों, हमारी इकोनॉमी समाजवादी थी। एलपीजी पॉलिसी आने से पहले हमारी इकोनॉमी समाजवादी थी, सोशलिस्ट थी। तो आप कह सकते हैं इंडिया में अभी तक सोशलिस्ट इकोनॉमी रही है, मिक्स इकोनॉमी रही है, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अभी तक नहीं रही। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अभी तक नहीं रही। सोशलिस्ट रही है, कैपिटलिस्ट नहीं रही, मिक्स रही है। यहां तक समझ गए? चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये है मिक्स इकोनॉमी। पहले सोशलिस्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीनों के बारे में ही बताते हैं दोस्तों, एक एक के बारे में
आप कंफ्यूज हो जाओगे। तीनों के बारे में ही मैं एक एक लाइन में बताता हूं। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट में सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और प्राइवेट सेक्टर का कम दोस्तों। सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर का कम। जैसे परसेंटेज में अगर मैं बताना चाहूं तो दोस्तों, ये एग्जैक्ट नहीं है। मान लो 90% सरकार का हस्तक्षेप हो रहा, 10% प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप हो रहा। किसमें? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, अब आ गया प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसमें 90% प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस प्राइवेट सेक्टर का होता है, और 10% आप सरकार का मान सकते हैं। ये जो मैं परसेंटेज बता रहा हूं, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये एकदम सही नहीं है, ये एक अनुमान लगा रहा है, ये एक ऊपर ऊपर से अनुमान लगा रहा है। ये किसी किताब में नहीं लिखा रहा है, ऊपर से अनुमान लगाया गया है। तो देखिए, आगे देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जो हस्तक्षेप होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है 90% और सोशलिस्ट का होता है, सरकार का होता है सिर्फ 10%। इसमें प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा चलती है, सोशलिस्ट सेक्टर की कम चलती है, यानी सरकार की कम चलती है दोस्तों। अब आ जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी मिक्स इकोनॉमी में। इसमें दोनों का बराबर हस्तक्षेप होता है, दोनों का बराबर हस्तक्षेप होता है, यानी 50% सरकार का हस्तक्षेप होता है, 50% प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप होता है। यहां तक आप समझ रहे। अब आ गया सोशलिस्ट का पब्लिक वेलफेयर। अगर ये समाजवादी है, यह चाहती है कि हमारे देश में पब्लिक वेलफेयर ज्यादा हो दोस्तों, मतलब सामाजिक कल्याण ज्यादा हो। गवर्नमेंट चाहती है हमारे देश में सामाजिक कल्याण ज्यादा हो, सोशल वेलफेयर ज्यादा हो। वहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहती है प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा हो। उनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना दोस्तों, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट मेकिंग, लाभ कमाना। उनका मेन मोटिव ये है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहती है लाभ कमाना, जबकि सोशलिस्ट चाहती है सामाजिक कल्याण। मिक्स में दोनों। प्राइस रिस्ट्रिक्शन, प्राइस रेस्ट्रिक्ट होता है इसमें। इसमें प्राइस मैकेनिज्म, इसमें प्राइस खुद बनाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें प्राइस खुद बनाती है दोस्तों। इसमें प्राइस रेस्ट्रिक्ट होते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है प्राइस रेस्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें प्राइस मैकेनिज्म होते हैं, ये राइट का निशान लगा हुआ है। इसके एग्जांपल सोशलिस्ट कौन कौन से देश हैं? सोशलिस्ट कौन कौन से देश थे? एग्जांपल रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, यूएके हो गया, ये सोशलिस्ट है। पहले चीन भी आता था दोस्तों, लेकिन अब वो मिक्स इकोनॉमी बन गया है। अब वो मिक्स इकोनॉमी बन गया है, वरना मैं यहाँ पे चीन भी लिख देता, लेकिन अब वो मिक्स इकोनॉमी बन गया है, इसलिए चीन मैंने यहां से काट दिया, चीन यहां से हटा दिया। कैपिटलिस्ट में कौन कौन से आते हैं? यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है, साउथ कोरिया आता है, जर्मनी आता है। ये डेवलप्ड देश हैं दोस्तों, डेवलप्ड। यूएसए हो गया, अमेरिका, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये डेवलप्ड देश हैं।
और ये अंडर डेवलप्ड देश है दोस्तों। ये अंडर डेवलप्ड देश है, ये डेवलप्ड देश है, और ये डेवलपिंग देश है। मिक्स इकोनॉमी में ये डेवलपिंग देश है। विकासशील देश कहा जाता है इन्हें, इन्हें विकासशील देश कहा जाता है। जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये डेवलपिंग देश है। इन्हें विकासशील देश कहा जाता है, इन्हें विकसित देश कहा जाता है, इन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, अल्प विकसित, विकसित, ये विकसित है, ये विकासशील है। विकासशील, ये विकासशील देश है। ये एलपीजी के बारे में था। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, एलपीजी 1991 में हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे कि आपको क्या ही बताया जाएगा दोस्तों। आप नेट पे देखना, बहुत ज्यादा भुखमरी आ रही थी दोस्तों। आपको ऐसे बता सकता हूं मैं कि हमारे देश में सिर्फ 7 दिन का ही राशन बचा था खाने के लिए। सिर्फ 7 दिन का ही राशन बचा था खाने के लिए। बिल्कुल भी पैसा नहीं था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था, सिर्फ 7 दिन का राशन बचा था। फिर हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जो 1951 में 1991 में 91 में वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा आईएमएफ चलते हैं। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक चलते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था, बहुत ज्यादा गरीबी आ रही थी, बेरोजगारी आ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बुरा हाल हो गया था। लोन लेने के लिए मनमोहन जी ने कहा, जो हमारे वित्त मंत्री थे उस समय, के अमेरिका चलते हैं, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में है इसका हेड ऑफिस, किसका? वर्ल्ड बैंक का, वॉशिंगटन डीसी में, कि वहां पे चलते हैं लोन लेने के लिए। हम वहां गए, सुबह ही पहुंच रहे लोन लेने के लिए। बैंक खोला, हमने कहा कि इंडिया में आर्थिक संकट आ गया है, बहुत गरीबी आ रही है, हमें इतने करोड़ रुपए की लोन की जरूरत है। उन्होंने भाई साफ मना कर दिया यार कि हम लोन नहीं दे सकते। मनमोहन जी ने पूछा, जी क्यों नहीं दे सकते? कह रहे आपने पहले लोन ले रखे हैं, उसकी रीपेमेंट नहीं की गई, और जैसा आप बता रहे हैं आर्थिक संकट आ गया, फ्यूचर में भी अगर हम आपको लोन दे देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आप रीपे करेंगे? ये तो संकट की बात थी बहुत। फिर उन्होंने सोचा, क्योंकि उस समय गिरवी रखने के लिए अभी कुछ नहीं था। फिर इन्होंने मीटिंग करी, देश में जितना भी सोना था दोस्तों, जितना भी सोना था इकट्ठा करा, उसे एक वैन में भर के वॉशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक भेजा लोन के लिए। भेजा तो भाई रास्ते में जो जिस वैन में भेजा था वो पंचर हो गई। हालांकि गार्ड्स वगैरह थे, ऑफिसर्स थे, पंचर हो गई। यदि वो सोना करोड़ों रुपए का था, वो भी चोरी हो जाता तो हमारे पास क्या बचता? क्या वर्ल्ड बैंक हमें लोन देता? नहीं देता, हमारा तो डूब जाता।
हमारा तो आर्थिक संकट सिर्फ 7 दिन का राशन बचा था दोस्तों। क्या होता हमारा? किसी तरह टायर को ठीक कराया, पंचर लगवाया, वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, वर्ल्ड बैंक में सोना गिरवी रखा, तब जाके हमें लोन मिला। लेकिन उस समय मनमोहन जी ने कहा हमें देश में एलपीजी पॉलिसी लानी चाहिए, देश में ऐसा संकट दोबारा ना आए, इसके लिए एलपीजी पॉलिसी लानी चाहिए। अब एलपीजी पॉलिसी में उन्होंने क्या क्या कहा, ये मैं अब आपको बताता हूं। पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ये इसकी फुल फॉर्म है। उदारीकरण में जितने भी लाइसेंस थे, पहले, उससे भी पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने क्लोज इकोनॉमी रख रखी थी। मतलब वो चाहती थी हमारे देश में ही प्रोडक्शन हो, ना हम एक्सपोर्ट कर सके ना इंपोर्ट कर सके। वो चाहती थी ना एक्सपोर्ट कर सकते ना इंपोर्ट कर सकते, जिसकी वजह से देश डेवलप ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने पहला रेस्ट्रिक्शन तो ये हटाया। आइए देखते हैं। लाइसेंस, लाइसेंस, जितने भी उस समय 1991 से उद्योगों पर लाइसेंस लगे हुए थे, इंडस्ट्रीज पर लाइसेंस लगे हुए थे, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। मतलब दोस्तों 1991 तक, 1991 तक हमारे देश की जो जनता है वो एग्रीकल्चर, कृषि पर निर्भर थी, ज्यादातर कृषि पर निर्भर थी। ज्यादातर अपना समय, ज्यादातर काम वो एग्रीकल्चर, खेती पर करती थी। इंडस्ट्री सेक्टर, औद्योगिकरण पर नहीं काम करती थी। सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इस पर काम नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि इस पर लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस लेने के लिए सरकारी अफसर में बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे रहते थे। लाइसेंस लेने के लिए जाते थे तो वहां पर बड़ी बड़ी रिश्वत मांगते थे कि हमें 1 लाख रिश्वत चाहिए, आप कौन सी शॉप खोल रहे हो, ये वाली शॉप खोल रहे हो, सॉरी, ये शॉप खोल रहे हो
तो हमें इतनी रिश्वत दीजिए, तब हम आपको लाइसेंस देंगे, जिसकी वजह से हमारा देश ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं जा पा रहा था, सर्विस सेक्टर में नहीं जा पा रहा था। तो मनमोहन सिंह जी ने ये लाइसेंस की प्रथा को हटा दिया गया। सिर्फ कुछ ही सेक्टर में लाइसेंस रखे गए, जैसे बम बारूद, जैसे बम हो गया, बारूद, गन वगैरह, गन और एल्कोहल, बम बारूद गन एल्कोहल जो इलीगल हैं, इनके लिए लाइसेंस की प्रथा रखी गई दोस्तों। इनके लिए लाइसेंस कंपलसरी रखा गया। बाकी सभी चीजों से लाइसेंस हटा दिया गया था दोस्तों। सभी चीजों से लाइसेंस हटा दिया गया था कब? 1991 पर के बाद से इन चीजों पर लाइसेंस रखा गया था, बाकी सभी चीजों से लाइसेंस हटा दिया गया था, ताकि लोग इंडस्ट्री सेक्टर में कदम रखें, उसमें अपना व्यापार करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, सर्विस सेक्टर में लोगों को सेवाएं दें और ज्यादा से ज्यादा देश को ग्रोथ मिले, जीडीपी बढ़े। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, इसमें निजीकरण, इसमें दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था, विनिवेश कहते हैं इसे। इसे विनिवेश कहते हैं। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में भी सुन लो। एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। जब सरकार अपने शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेचे तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब सरकार अपने शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेचे तो उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर में, निजीकरण में डिसइन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रोल निभा रहा था। अब आ गया वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया गया। मतलब जैसा मैंने अभी बताया था, 1991 से पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने क्लोज इकोनॉमी रखा था कि देश में ही प्रोडक्शन करेंगे और देश में ही कंज्यूम करेंगे दोस्तों। लेकिन 1991 के बाद वैश्वीकरण, हम विश्व में भी एक्सपोर्ट कर सकते थे और वहां से अपना माल, वहां का माल इंपोर्ट कर सकते थे इंडिया में। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई 1991 से। 1991 से हम जिस देश को, हमारे जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मार्कर प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में और चीन को जरूरत है, तो ये मार्कर हम वहां एक्सपोर्ट कर देंगे। और हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मोमोज की जरूरत है, अक्सर मोमोज चीन से आते हैं शायद,
चीन से आते हैं, तो हमने वहां से चीन से मोमोस इंडिया में मंगा लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो रही। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमने शुरू कर दिया, यानी विश्व से व्यापार करना हमने शुरू कर दिया। पहला पॉइंट इसमें ये था। दूसरा ये कहा रहा, अब विदेशी कंपनियां इंडिया में आके अपना प्लांट लगा सकती हैं। विदेशी कंपनियां इंडिया में आके अपना प्लांट लगा सकती है। जैसे यूएसए ने एप्पल के फोन की कंपनियां इंडिया में खोल रखी है। कौन सा शहर है ये मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। एप्पल की कंपनी यहाँ खोल रखी है। विदेशी कंपनी इंडिया में आके अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। तो इसमें बात कही रही है ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में। और इंडिया के लोग भी विदेश में जाके दोस्तों अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये बात कही रही है ग्लोबलाइजेशन में। इंडिया के लोग भी विदेश में जाके अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और विदेश के लोग इंडिया में आके अपना प्लांट यानी अपनी कंपनी लगा सकते हैं। ये वैश्वीकरण में बात की रही है, यानी एक ओपन इकोनॉमी कर दिया है। कब से? 1991 से, ताकि इंडस्ट्री में ग्रोथ हो। हम जैसे पहले 1991 में आर्थिक संकट आया था, ऐसा दोबारा ना हो, ऐसा दोबारा ना हो। हम पे इतना पैसा आए कि हम सेल्फ सफिशिएंट रहे, हम पे इतना कमा ले हम सेल्फ सफिशिएंट रहे। इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी कमाए और सर्विस सेक्टर से भी कमाए। पहले हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से ही कमा रहे थे, यानी कृषि क्षेत्र से ही कमा रहे थे। लेकिन एलपीजी आने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी कमा रहे हैं हम, और अब सर्विस सेक्टर से भी कमा रहे हैं। ये एलपीजी आने के बाद के पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। रात के 2:15 हो रहे हैं, 2:17 हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इसमें समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों।